हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, जिसमें ये कंडीशन दे रखा है कि Q1 और Q2 का जो सम है वो 20 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और इनके Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर दे रखा है। पूछ क्या रहा है, जब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे, जब Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे, ठीक है, तो आप बताओ कि Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा। उसी तरह से जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे तो Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा, यही हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो चलो आओ करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप देखिए इसका पहले पार्ट का, पहला पार्ट कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, आओ देखते हैं, ठीक है। दिया गया F रिपल्सिव 0.075 न्यूटन, तो हमें तो रिपल्सिव फोर्स का फार्मूला ही मालूम है। जो F रिपल्सिव होगा वो कूलम के अनुसार जो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो K मालूम है, Q1 Q2 सम दिया है, प्रोडक्ट नहीं मालूम है, निकाल लेंगे। R दिया है 3 मीटर, सबको इस्तेमाल करते हैं। F रिपल्सिव कितना है 0.075, कितना है 0.075, और K की वैल्यू मालूम हमें 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। Q1 Q2 मालूम नहीं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। और R स्क्वायर मतलब क्या, ये 3 दिया है R, तो 3 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये 9 और 3 स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो मिलेगा क्या, जो मिलेगा देखो क्या मिलेगा, 0.075 इक्वल्स टू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप 75 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻9 अगर इस साइड लेके आओगे तो ये भी होगा 10⁻9 इक्वल्स टू Q1 Q2, ठीक है। तो ये आ गया आपका Q1 की वैल्यू। थोड़ा सा इसको और अगर आप सॉल्व कर दोगे तो Q1 Q2 जो निकल के आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा 75 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, आप जानते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और हमें टारगेट क्या है, Q1 और Q2 को निकालना है। तो दिया भी है, दिया क्या है, Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम है, तो ठीक है। गिवन क्या है आप खुद देख लो, गिवन है Q1 प्लस Q2 जो है वो कितना है 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम करने का मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों का, अब हम क्या करें, इन दोनों का इस्तेमाल करके कौन सा एक ऐसा इक्वेशन बना दें कि जिससे हम Q1 Q2 को सेपरेट कर सकें, ठीक है। यही हमारा टारगेट है। तो आइए देखते हैं। हमें मालूम है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, ठीक है, बहुत पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, अब उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस्तेमाल कैसे आप करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। Q1 और Q2, अच्छा देखो ये Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 Q1 Q2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, आसानी से लिख सकते हैं। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2, इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा काम और आसान होने वाला है, ठीक है। आइए इस्तेमाल कर दें इसको। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो Q1 प्लस Q2 हमें मालूम है और Q1 माइनस Q2 भी हमें मालूम है, तो आओ इसका इस्तेमाल करें जिससे कि हम काम आसानी से कर ले जाए, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस्तेमाल करना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो यहाँ से आपको दिखेगा क्या, जो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है बच्चों, किसके बराबर आ रहा है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 तो था 20 इंटू 10⁻⁻6,
है ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बचा क्या, -4 Q1 Q2, तो -4 और Q1 Q2 आपने निकाल लिया है। क्या निकाला है, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट था वो था 75 × 10⁻⁻12, है ना बच्चों। तो चलो बड़ी अच्छी बात, एक चीज़ हमें निकल के आई, जो हमने Q1 - Q2 के टर्म में इसको कैलकुलेट करना था, तो इसको हमने यहाँ तक सॉल्व आउट कर लिया है। तो ठीक है, तो Q1 - Q2 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बच्चों। Q1 - Q2 का जो स्क्वायर निकल कर आया वो ये निकल के आया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी। देखो 20 का स्क्वायर जो होगा वो 400 हो जाएगा। तो 400, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 का स्क्वायर जो होगा वो 10⁻⁻12 होगा बच्चों। तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको इसी तरह से सॉल्व आउट करोगे तो देखो 75 4 जो होगा वो 300 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 300, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, ये कंडीशन निकल के आई इसकी। चलो बड़ा अच्छी बात है। देखो 400 में से 300 जाएगा तो बचेगा कितना, 100। कितना बचेगा बच्चों, 100 बचेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये 100 × 10⁻⁻12 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 100 × 10⁻⁻12 दिख रहा है। ठीक है, ये है Q1 - Q2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको आप क्या करिए, Q1 - Q2 का स्क्वायर कितना आया, इतना आया। तो Q1 - Q2 कितना आएगा बच्चा, जल्दी बताओ। Q1 - Q2 जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोलो, ये 100, तो 100 की जगह 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 10⁻⁻12 की जगह -6 हो जाएगा। तो 10 × 10⁻⁻6 आया आपका Q1 - Q2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दिमाग में रखना है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमने अपना काम बहुत आसान कर लिया है। ठीक है, हमें मालूम है Q1 + Q2 हमें मालूम है, और Q1 - Q2 हमने निकाल लिया। तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग 2 and 3 व्हाट वी गेट, ऑन सॉल्विंग 2 and 3 we get, what we get, हमें जो मिला बच्चों, क्या मिल गया आप खुद देख सकते हैं। Q1 + Q2 और Q1 - Q2। तो पहले एक बार अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, मान लो ऐड कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा। मान लो ये ऑन सॉल्विंग का मतलब हम दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। एडिंग ऐसे कर सकते हो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 2 and 3 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलने वाला है, आओ देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो आओ, अगर दोनों को ऐड करोगे आप तो देखिए ध्यान से, ये Q1 + Q2, मैं चाहूँ तो जो शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। Q1 + Q2, फिर ये Q1 - Q2, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो Q1 - Q2 हो गया। अब देखो इन दोनों का एडिशन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इधर, अब दूसरे साइड आओ तो दूसरे साइड देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 20 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे क्या है आपका 10 × 10⁻⁻6, कितना है, 10 × 10⁻⁻6 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर तो आपको साफ साफ दिख रहा है Q2 से Q2 गया, अगर Q2 से Q2 गया तो आपको निकल के क्या आया बच्चा, आपको जो निकल के आया वो आया 2Q1 = 20 × 10⁻⁻6। ये हो गया आपका 30 × 10⁻⁻6। कितना हो गया, 30 × 10⁻⁻6। दोनों ऐड हो जाएंगे 20 और 10। ठीक है, तो यहाँ से 2 से इसको कट करोगे तो आपको जो दिख रहा है Q1 निकल गया। Q1 आपका जो निकल के आया बच्चा, देखो 2 से 30 क्या है, 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 × 10⁻⁻6।
ये हो गया आपका 15 इंटू 10⁻⁻6। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 15 माइक्रो कूलम। क्या लिख सकते हो 15 माइक्रो कूलम, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। तो Q1 अगर निकल गया है तो काम आपका आसान हो गया, आपने Q1 निकाल लिया, यही तो पूछ रहा था। अगर Q1 निकल गया तो अब इसकी वैल्यू उठा के डाल दो आप क्या, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 जो दिख रहा है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो जो कि 20 माइक्रो कूलम था, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू रख दोगे तो आपको Q2 निकल जाएगा। तो देखो बाई इक्वेशन 2, ठीक है, बाई इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो, बाई इक्वेशन 2 आप ये लिख सकते हो बच्चों कि Q1 प्लस Q2 जो दिया गया था इक्वेशन 2 में, वो कह रहा था कि 20 माइक्रो कूलम। कितना कह रहा था 20 माइक्रो कूलम। आपने Q1 निकाल लिया, कितना निकाला आपने Q1 15 माइक्रो कूलम। तो 15 माइक्रो कूलम अगर आपने Q1 निकाल लिया है तो आपको Q2 निकालने में कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है, जो कि निकल के आ रहा है कितना, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। देखो 20 में से 15 जाएगा तो आपको जो निकल के आएगा Q2 की वैल्यू, वो Q2 की वैल्यू आपके पास आई 15 माइक्रो कूलम गया, तो बचा कितना 5 माइक्रो कूलम। 5 माइक्रो कूलम आपका Q1 Q2 का वैल्यू हो गया। ये आपका दोनों आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट को भी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो Q2 जो आया कितना आया हम लोगों का 5 माइक्रो कूलम आ गया। Q1 प्लस Q2 20 माइक्रो कूलम था, और हमने क्या निकाल लिया था, हमने जो निकाल लिया था वो Q1 की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली थी। तो Q1 की वैल्यू जब निकल गई थी 15 माइक्रो कूलम, तो Q1 प्लस Q2 जो मैंने लिखा है बाई इक्वेशन Q1 प्लस Q2 20 माइक्रो कूलम, उसमें इस्तेमाल किया और वहाँ से हमने Q2 निकाल लिया 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट था।